हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता जीवन का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता जीवन सिर्फ 26 रुपये जेब में लेकर मुंबई आए थे। फिल्म एक्टर बनने और खलनायक के किरदार से बॉलीवुड में जो धाक जमाई तो बॉलीवुड के ही वो होकर रह गए। दोस्तों, एक ज़माना था जब फिल्मों में खलनायक इतना मुख्य किरदार हुआ करता था कि नायक से अधिक चर्चे खलनायक के हुआ करते थे। ऐसे ही गुजरे जमाने के लोकप्रिय एक्टर खलनायक हैं मशहूर लोकप्रिय अभिनेता जीवन साहब। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ कोटि का कलाकार उच्च ही होता है, फिर चाहे उसे भूमिका कोई भी फिल्मों में मिले। फिल्मों के शुरुआती दौर में धार्मिक फिल्में बनाना प्रचलन में था। दोस्तों, धार्मिक फिल्मों में जब जीवन को नारद की भूमिका निभाने का मौका मिला तो वह इस रोल में इतने फिट बैठे कि नारद मुनि के रूप में वो रम गए और जीवन को नारद के किरदार में इतना पसंद किया गया कि इसके बाद तो जब भी कोई फिल्मकार नारद मुनि पर फिल्म बनाता या धार्मिक फिल्म बनाता तो वह जीवन को ही इस किरदार के लिए बुलाता था। दोस्तों, जीवन ने बॉलीवुड सहित अलग अलग भाषाओं की 61 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया था और सबसे अधिक बार नारद मुनि की भूमिका निभाने का उनका रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दोस्तों, जीवन कहा करते थे कि फिल्मों में विलेन के किरदार में उन्होंने जितने पाप किए थे, नारद के रोल में कई बार बार नारायण नारायण बोलकर उन्हें धो लिया है। कहते हैं जब वो नारद मुनि का रोल किया करते थे तब केवल समय पर जीवन शाकाहारी भोजन ही खाया करते थे। दोस्तों, जीवन साहब का जन्म एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में 24 अक्टूबर 1915 को हुआ था और उनका असली नाम ओंकार नाथ धर था। बहुत छोटी महज 3 साल की उम्र में ही जीवन साहब की मां के मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी और जब वे 3 साल के थे तब उनके पिता का भी निधन हो गया था और वो एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे और उनके 24 भाई बहन थे और जीवन साहब के दादा गिलगित एजेंसी के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, जो ब्रिटिश भारत साम्राज्य द्वारा स्थापित एक एजेंसी थी। दोस्तों, जीवन जब 18 साल के थे उस समय में फिल्मों में एक्टिंग का इतना क्रेज था कि फिल्मों का शौक रखने वाला लगभग हर व्यक्ति फिल्मी कलाकारों में अपनी छवि दिखता था और खुद भी फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने का ख्वाब रखता था। दोस्तों, जीवन भी फिल्मों में अभिनय का ऐसा ही शौक रखते थे और घर से इजाज़त न मिलने के बावजूद वह घर से भागकर फिल्मों में भाग्य आजमाने मुंबई आ गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन जब मुंबई आए तो उनकी जेब में केवल 26 रुपये थे। दोस्तों, फिल्मों में अभिनय का ख्वाब लिए मुंबई आए जीवन को शुरुआत में काफ़ी समय संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने डायरेक्टर विद्या सिन्हा के दादा मोहनलाल सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम किया और जब मोहनलाल सिन्हा को पता चला कि जीवन फिल्मों में अभिनय की रुचि रखते हैं तो उन्होंने 1935 में बनी अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में जीवन को विलेन का रोल दिया। फैशनेबल इंडिया जीवन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में जीवन का अभिनय कमाल का रहा, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ते गए। फिल्मों में उन्हें लगातार रोल मिलते रहे और उनकी फिल्में लोकप्रिय होती रही। दोस्तों, दुबली पतली काया, लंबे कद और डायलॉग बोलने की अपनी स्टाइल के चलते जीवन ने फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जीवन साहब को अपने को पहचान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायक के अभिनय को स्वीकारा और एक लंबे समय तक इस किरदार में वह सफल भी हुए। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जीवन 60, 70 और 80 के दशक के मशहूर पॉपुलर खलनायक यानी कि विलेन अभिनेता रहे और इस बीच उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में सुपर अभिनय किया और वो नाम हासिल किया कि उनके अभिनय को आज भी लोग दोहराते हैं। फिल्म स्वामी, कोहिनूर, शरीफ बदमाश, अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस, नया दौर, दो फूल, वक्त, हमराज, मनासी बाबू, गरम मसाला, धर्मवीर, सुहाग, नसीब और गिरफ्तार जैसी फिल्में जीवन की यादगार फिल्में हैं।
दोस्तों, अपने करियर के 40 सालों में जीवन ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। वे बॉलीवुड निर्देशकों और निर्माताओं के पसंदीदा थे और अभिनेता स्टूडियो को अपना काम का मंदिर मानते थे। जीवन ने अपने जीवन काल में कई गरीब लोगों की मदद की, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षित करना भी उसमें शामिल है। दोस्तों, 10 जून 1987 को 71 साल की उम्र में जीवन साहब का निधन हो गया। गौरतलब है कि जीवन के बेटे अभिनेता किरण कुमार भी हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई है और आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। दोस्तों, अभिनेता जीवन एक महान कलाकार, फिल्म एक्टर थे। उनका योगदान अमर है, अमिट है और उनके योगदान को फिल्मी दुनिया में वर्षों तक याद रखा जाएगा। हमारा उनको हार्दिक नमन। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दे, फिर जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपके पास भी कोई अन्य जानकारी जीवन साहब से जुड़ी है तो ज़रूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।